हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अपडेट और ऑल्टर कैसे करें और अपडेट और ऑल्टर का मतलब क्या होता है, उसे कैसे करें, उसका सिंटैक्स क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। लास्ट वीडियो में हमें टेबल को क्रिएट कैसे करें उसके बारे में समझाया था। नेक्स्ट इंसर्ट कैसे करें उसके बारे में भी डिटेल से आपको बताया था। आज हम इस वीडियो में ऑल्टर और अपडेट कैसे करें उसके बारे में डिटेली समझाएंगे। तो ऑल्टर और अपडेट ये तो फंडामेंटल एसक्यूएल कमांड्स है, वो मॉडिफाइड डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। Alter is used to modify. Alter alter is used to modify the structure of a table, such as ऐड एक न्यू कॉलम को ऐड करने में या डिलीट करने में भी ऑल्टर यूज़ किया जाता है, या फिर मॉडिफाई कुछ भी मॉडिफाई करना हो तो भी ऑल्टर कमांड यूज़ किया जाता है, या फिर रीनेम टेबल को रीनेम करने में भी ऑल्टर कमांड यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि आप समझिए एक पीस ऑफ पेपर विथ ए टेबल ड्रॉन ऑन इट। इमेजिन ए पीस ऑफ पेपर विथ ए टेबल ड्रॉन ऑन इट। द टेबल हैज कॉलम्स फॉर नेम, एज एंड एड्रेस. But no, you want to add a new column for phone number. You can use alter to add a new column to the table without affecting the existing data. आप एक पेपर लीजिए, उसमें आप टेबल ड्रा कीजिए, उसमें कॉलम्स भी आप ऐड कीजिए, नेम, एज और एड्रेस। और अगर आपको न्यू कॉलम ऐड करना हो तो उस टेबल को ऑल्टर करना होगा, लेकिन वो कॉलम ऐसे ही रखे हम दूसरा कॉलम ऐड करना होगा बिना कोई उस डेटा को बिना कोई अफेक्ट किए हम न्यू कॉलम को ऐड करेंगे। उसे हम ऑल्टर कह सकते हैं। जैसे कि ऑल्टर का सिंटैक्स, ऑल्टर टेबल, जो भी आपका टेबल है, तो ऐसे हम सिंटैक्स को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ऑल्टर टेबल नेम, ये मेनली डिलीट करना हो या फिर मॉडिफाई करना हो या फिर ऐड करना हो तो ये फर्स्ट मेनली यूज किया जाता है। उसके बाद अगर ऐड करना हो तो ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप। नेक्स्ट अगर आपको डिलीट करना हो तो ड्रॉप कॉलम नेम। मॉडिफाई कॉलम करना हो तो मॉडिफाई कॉलम नेम, डेटा टाइप। रीनेम, कॉलम को रीनेम करना हो, कौन से भी कॉलम को न्यू नेम ऐड करना हो, एक मिनट, तो रीनेम कॉलम, जो भी आपका ओल्ड रीनेम कॉलम करके जो भी ओल्ड कॉलम नेम, ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम, तो ऐसे आप रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल को रीनेम करना हो तो रीनेम टू न्यू टेबल, ऑल्टर टेबल ओल्ड नेम रीनेम टू न्यू टेबल नेम। तो ये 5 टाइप से हम ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे कि न्यू कॉलम को ऐड करना हो तो हम इस ऐसे लिखेंगे, न्यू कॉलम एडिंग। अगर आपको कॉलम को डिलीट करना हो, डिलीट द कॉलम। या फिर कोई भी डेटा टाइप को मॉडिफाई करना हो, डेटा टाइप मॉडिफाई मीन्स कुछ भी आपको चेंज करना हो, या फिर नेक्स्ट न्यू कॉलम नेम। और लास्ट में है रीनेम। टेबल को रीनेम कैसे करें उसके बारे में, टेबल नेम। तो देखिए हमारे पास इधर देखिए हमें एग्जांपल लेंगे। तो देखिए आपका ऑल्टर विद एग्जांपल समझाएंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, सेलेक्ट कीजिए। हमें इसमें न्यू कॉलम को ऐड करेंगे। तो इधर देखिए, तो ये हमारा टेबल एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और सैलरी। अब हम इसमें न्यू कॉलम ऐड करेंगे स्टेट करके, नहीं नेशन करके न्यू कॉलम ऐड, नहीं तो ईमेल ऐड करते हैं। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय एंड ईमेल व्हाट्सएप, इसमें 255 लास्ट। तो देखिए इसे हम सेलेक्ट करके प्ले दबाते हैं। तो ये देखिए डन इन 0.55 सेकेंड्स, विद इन 1 सेकेंड डन हो, ऑल्टर हो गया। अब सेलेक्ट करके इधर देखिए हमारा ईमेल इसमें टेबल में ऐड हो गया। तो देखिए हमारा ईमेल इस टेबल में
ऐड हुआ। अब हम अपडेट के बारे में जानेंगे। Update is used to modify the data within a table. अपडेट हम कब यूज करते हैं? टेबल में कुछ भी मॉडिफाई करना हो तब यूज करेंगे। जैसे कि चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सिंगल सेल, अपडेटिंग, सारे रोज अपडेट करना हो, एक ही ओनली सारे रोज हम अपडेट करना हो न्यू वैल्यू के साथ, या फिर अपडेटिंग ए सबसेट ऑफ रोज बेस्ड ऑन द कंडीशन, किसी कंडीशन के साथ हम अपडेट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। सारे रोज को एक ही जैसे सारे रोज को हम एक ही बार, जो भी रोज है उस सारे रोज को हम एक ही बार में अपडेट करना हो तो भी हम कर सकते हैं न्यू वैल्यू के साथ, या फिर किसी सबसेट रो को अपडेट करना हो तो भी हमें कंडीशन से लेकर अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट एग्जांपल बताया था। हाँ है। जैसे कि हमने ऑल्टर में पीस ऑफ पेपर का एग्जांपल लिया था, वैसे ही एक पीस ऑफ पेपर विद अ टेबल। जैसे कि आपको एक एड्रेस चेंज करना हो, एक स्पेसिफिक पर्सन का एड्रेस चेंज करना हो तो आप अपडेट से मॉडिफाई कर सकते हैं उस एड्रेस को विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग डेटा, विदाउट चेंजिंग हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपडेट की मदद से, अपडेट कमांड की मदद से। तो चलिए देखते हैं अपडेट का सिंटैक्स, अपडेट टेबल नेम। चलिए देखते हैं अपडेट का सिंटैक्स, अपडेट टेबल नेम। ये दो प्रकार के हैं। अपडेट टेबल नेम सेट column 1 is equals to value 1, column 2 is equals to value 2, और set column 1 is equals to value 1, column 2 is equals to 2, where column name is equals to value. Now we explain with example. Now let's see update employee set email is equals to Raju @gmail.com। तो देखिए ये अपडेट करते हैं, सेलेक्ट करके प्ले दबाते हैं। देखिए हम अगर ऐसे हम प्ले दबाएंगे तो ये कंपल्सरी पूछेगा और यू श्योर यू वांट टू अपडेट ऑल रिकॉर्ड्स स्टॉक, यस दबाइए। नॉट प्रॉपर्ली टर्मिनेटेड, हमारा स्ट्रिंग ठीक से नहीं हुआ बोल रहा है, या इट्स राइट, मैं स्ट्रिंग को क्लोज नहीं किया था। तो देखिए 5 रोज अपडेटेड इन 1 सेकंड। तो आप देखते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट करके प्ले दबाते हैं। तो देखिए हमारे सारे ईमेल में, सारे कॉलम्स में, हमारे ईमेल में देखिए सारे रोज raju.ku@gmail.com से हो गया, gmail.com से फिल हो गया। अब हम स्पेसिफिक कंडीशन से अपडेट करेंगे, जैसे कि अपडेट एम्प्लॉय सेट ईमेल इज इक्वल टू geloth.raj@gmail.com, वेयर देखिए स्पेसिफिक कंडीशन आप कंपल्सरी डालेंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, कौन सा एम्प्लॉय आईडी में गेल होते हैं, सेकंड नंबर, तो हम सेकंड नंबर दबाएंगे। तो अब इसे सेलेक्ट करके प्ले दबाइए। ये बहुत इस कंप्यूटर को भी मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। तो ये सेलेक्ट करके रन दबाइए। ये मेल देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें स्पेलिंग्स को कंपल्सरी लिखना पड़ता है। एक्सिक्यूटेड 1 रो अपडेटेड इधर लिखा हुआ है। अब अपडेट हुआ कि नहीं हुआ इसे देखेंगे, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय से। तो देखिए
सारे राजू है, लेकिन सिर्फ 2 नंबर वाला गहलोत करके आया है। तो ये था ऑल्टर और अपडेट। इन ऑल्टर सिंटैक्स यू कैन कंबाइन मल्टीपल एक्शंस इन a single statement separated by commas. ऑल्टर सिंटैक्स में हम और भी कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कमा लिखकर। और अपडेट सिंटैक्स में वेयर क्लास इज ऑप्शनल। हम अपडेट में कंपल्सरी नहीं है कि वेयर लिखना है, जरूरी है, कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर देखिए हम इधर वेयर कंडीशन नहीं लिखा तो भी हमारा अपडेट हो गया है। तो अपडेट में जरूरी नहीं है वेयर क्लास लिखना, बट इट्स रिकमेंडेड टू यूज इट टू अवॉइड अपडेटिंग ऑल रोज इन द टेबल। तो देखिए हम ऑल्टर में और भी कॉलम्स या कुछ भी हम 1 से 2 कॉलम्स ऐड भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि कॉमा लगाकर हम दूसरा कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। कौन से सैलरी तो पहले से ही है, तो हम ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अपडेट में ऐसे ऐड नहीं कर सकते। अपडेट में ये वेयर क्लास जो भी है ये भी ऑप्शनल है, ये हमारी मर्जी। अगर हम वेयर क्लास डालना है तो डालें, अगर आपका मन नहीं डालने का तो मत डालिए। जैसे कि हम इधर नहीं डाला वेयर क्लास, फिर भी अपडेट हो गया है, तो हम ऐसे करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।